प्रदान कर रहे हैं। कोल्हान प्रमंडल का तीनों जिला में कहीं पर भी प्रोग्राम होता है, हमारा राजनगर जेड+ टीम वहाँ पहुँच जाती है दादा की सुरक्षा के लिए। जो आंदोलन हो रहा है ये हमारा हक अधिकार के लिए लड़ाई हो रहा है। सबसे पहले ये भाषा को लेकर जो आग लगा था धनबाद में, अब उसके बाद कोल्हान में जो आग लगा, पूरे झारखंड में आग लग चुका है। ये आंदोलन को लेकर ये जितने भी हमारे क्रांतिकारी भाई हैं, जो पढ़ने लिखने क्रांतिकारी भाई हैं, सब अपना हक अधिकार के लिए लड़ाई लग रहे हैं। स्थानीय नीति के विरोध, नीति के लिए लड़ाई लग रहे हैं, नियोजन नीति के लिए लड़ाई लग रहे हैं, हमारा हक अधिकार के लिए लड़ाई लग रहे हैं। और जब तक ये नहीं मिलेगा हमारा अधिकार, तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा और तब तक ये क्रांति जारी रहेगी। हम लोग एक टी-शर्ट खरीदे हैं अपना पैसा से और दादा को हम लोग जेड+ की सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं। कोल्हान प्रमंडल का तीनों जिला में कहीं पर भी प्रोग्राम होता है, हमारा राजनगर जेड+ टीम वहाँ पहुँच जाती है दादा की सुरक्षा के लिए। आप लोग क्या कहेंगे? जयराम का कार्यक्रम जहाँ भी होता है आप लोगों को देखा जाता है जी, तो क्या लग रहा है कि आने वाला समय में और क्या होगा? ये जयराम की जो सभाएं हो रही है लगातार, ये जयराम की जो सभाएं हो रही है, ये जो आंदोलन हो रहा है, ये हमारा हक अधिकार के लिए लड़ाई हो रहा है। सबसे पहले ये भाषा को लेकर जो आग लगा था धनबाद में, अब उसके बाद कोल्हान में जो आग लगा, पूरे झारखंड में आग लग चुका है। ये आंदोलन को लेकर ये जितने भी हमारे क्रांतिकारी भाई हैं, जो पढ़ने लिखने क्रांतिकारी भाई हैं, सब अपना हक अधिकार के लिए लड़ाई लग रहे हैं। स्थानीय नीति के विरोध, नीति के लिए लड़ाई लग रहे हैं, नियोजन नीति के लिए लड़ाई लग रहे हैं, हमारा हक अधिकार के लिए लड़ाई लग रहे हैं। और जब तक ये नहीं मिलेगा हमारा अधिकार, तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा और तब तक ये क्रांति जारी रहेगी। हमारे यहाँ तो झारखंड अलग होके 22 साल हो गया, अभी तक स्थानीय नीति, नियोजन नीति, विस्थापन नीति अभी तक नहीं बना है। यहाँ हम लोग का मतलब दर हम लोग का यहाँ के लोग तमिलनाडु, गुजरात, इधर उड़ीसा, छत्तीसगढ़ काम करने जा रहे हैं। यहाँ का हम लोग का दीदी लोग, अपना दीदी लोग सिलाई सीख के अभी जा रहे हैं तमिलनाडु काम करने। क्यों जा रहे हैं? जबकि हम लोग का यहाँ 10,000 कंपनी हम लोग का सरेकला में है। तो हम लोग को कहीं ना कहीं हम लोग एकता नहीं है। हम लोग तो आपस में लड़ते रहते हैं। हम लोग बाहर का आदमी उसी में मौका का फायदा उठाता है। हम लोग को एकता होना और आगे का भविष्य को सुधारना होगा, क्योंकि अभी तक 2024 में फिर अगला इलेक्शन है। हम लोग उखाड़ के फेंकेंगे जेएमएम सरकार को। अभी हम लोग का 3 साल पूरा हो गया, जेएमएम सरकार बन के अभी 3 साल पूरा हो गया, अभी तक नियोजन एक बार भी नहीं हुआ। नियोजन मतलब नौकरी, सबको विस्तार से बताना है। नियोजन मतलब नौकरी अभी 3 बार एग्जाम निकल रहा, लेकिन अभी तक एग्जाम हो रहा, चलो क्लियर नहीं हो रहा, एग्जाम निकल रहा है क्लियर नहीं हो रहा, अच्छा पास हो रहा है उसके बाद भी नहीं, फिर नियोजन नौकरी निकल रहा, वैकेंसी कुछ नहीं हो रहा, नौकरी अभी तक हो रही है, किसी को अभी तक नौकरी नहीं मिल रहा। क्यों ऐसे क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ का स्थानीय नीति नहीं बना है, नियोजन नीति बना नहीं है। जो बाहर से जो लोग आ रहे हैं वो मैट्रिक इंटर लिख के वहाँ को इसको नौकरी दिया जा रहा है। ऐसे तो नहीं होगा। जो बाहर से आएगा मैट्रिक लिखेगा उसको नौकरी देगा। यहाँ के स्थानीय लोग कहाँ जाएंगे? बाहर जाएंगे 10,000 का नौकरी के लिए तमिलनाडु, गुजरात जाएंगे। मेरा माँ बहन लोग वहाँ जाएंगे सिलाई सीख के, उन लोग का क्या होगा? कौन भविष्य, आगे वाला भविष्य कौन सुधारेगा? वहाँ क्या होगा? कोई रिस्क तो नहीं लेगा ना सर। तो इसका आप जिम्मेवार किसको मानते हैं? जिम्मेवार यहाँ का सरकार, जैसे हम लोग का शहीद जो शक्तिनाथ महतो, निर्मल महतो, इसी का बलिदान में आज ये हम लोग का झारखंड अलग हुआ है। ऐसे अगर नहीं रहेगा तो हम लोग आगे वाला बिगुल क्रांति करेंगे, उखाड़ के फेंकेंगे। जो बाहर के लोग हम लोग का बिगाड़ने का काम कर रहे हैं उसको सब उखाड़ के फेंकेंगे। जो हारी बारी है अबरू छबरू, अच्छा जहाँ सीएनटी एक नियम लागू है कि यहाँ का जमीन कोई नहीं ले सकता। कुर्मी हुआ चाहे आदिवासी हुआ, किसी का जमीन दूसरा कोई नहीं ले सकता। हम लोग का यहाँ का जमीन सिर्फ वही लोग ले सकता है। एसटी का जमीन एसटी, ओबीसी की जमीन ओबीसी, लेकिन एसटी ले सकता है, आपस में लिया दिया सकता है। लेकिन अगर कोई बाहरी लोग लीज में भी लेते हैं तो उन लोग को लीज में 6 साल से ज्यादा नहीं दे सकता। उसमें भी कोई व्यापार का कोई ये नहीं है, उस जमीन से कुछ व्यापारिक नहीं कर सकते हैं। और यहाँ का कैसे रूमटा कंपनी बना है, यहाँ पर अपना जमीन, हम लोग का अपना जमीन में हम लोग को जितना भी 10 किलोमीटर का दायरा देख रहे हैं, यहाँ तो अभी तक किसी को नौकरी नहीं दे रहा है, क्योंकि 10 किलोमीटर का सब बाहरी लोग आ रहे हैं। हम लोग का यहाँ कुजू डैम बना है, देखे हैं कुजू डैम बना, सब स्थानीय लोगों का जमीन में बना। अभी डैम बना, अभी डैम में कहाँ के लोग कर रहे हैं? बाहर के लोग आके काम कर रहे हैं। घूमता कंपनी बना, सब बाहर के लोग काम कर रहे हैं। हम लोग का घर के सामने हो रहा है। 90% बाहरी लोग हैं। 90% क्या 100% बाहरी है। और वहाँ बड़ा बड़ा बिल्डिंग में उन लोग रह रहे हैं। और हम लोग का घर में जब कभी भी जाइएगा उधर आसपास के जो भी गांव देखिएगा सबका घर में खपरा घर है। वहाँ लोग आ रहे हैं, बाहर के लोग वहाँ राशन कार्ड बना रहे हैं, बड़ा बड़ा बिल्डिंग में रह रहे हैं। और हम लोग कहीं भी जाएंगे, सदर हॉस्पिटल भी जाएंगे ना,
तो अगर कुछ ऊंचा आवाज में बोल दिया कि अरे सदर अस्पताल है, ये तो और मेडिसिन चाहिए, आप तो फ्री बाहर से ही सब कुछ मंगा रहे हैं, तो बोलेगा ये लोग जंगली सभा के ये किया, चलो इसको रेफर करो, बाहर फेंको। कोई इमरजेंसी पेशेंट अगर गर्भवती पेशेंट, उसको भी रेफर कर देता है इमरजेंसी में। टाटा पहुंचते पहुंचते उसका तो कुछ भी हाल हो जाएगा। हम लोग का हिस्सा नहीं है, मतलब यहाँ पर कुछ भी नहीं। यहाँ बन्ना गुप्ता स्वास्थ्य मंत्री है, 1 दिन का कैंप लगाया था सारीकला काशी साहब कॉलेज में, लेकिन कुछ नहीं हुआ। 1 दिन का कैंप में कैल्शियम की गोली नहीं मिला उसको, आयरन की गोली तक नहीं मिली। कैंप लगाएगा, नाम मात्र दिखाने के घर घर गाड़ी भेजा गया, गांव गांव गाड़ी भेजा गया, और गाड़ी में सबको ढोल के नाश्ता दिया गया और भेजा गया। ना उसको ब्लड लिया, उसका कुछ रिपोर्ट मिला ना अभी तक उनका कुछ। जो मेगा कैंप लगा था, मैंने आप लोगों का कहने का अर्थ है कि उसमें कुछ मेगा कैंप को जिस उद्देश्य से लगाया गया था, इतने लोगों को लाया गया था सिर्फ दिखाने के लिए। ना कैल्शियम दिया गया, सिर्फ कैल्शियम का गोली भी नहीं मिला, ना किसी को पैरासिटामोल का गोली मिला, ना किसी को आयरन फोलिक एसिड का गोली मिला। सिर्फ नाम मात्र का लाया गया, रजिस्ट्रेशन कराया गया और सबको नाश्ता का पैकेट देके विदा करा दिया गया। क्या हुआ? जो ब्लड लेके उसको रिपोर्ट ही नहीं मिला, तो ब्लड के खींच के 1 ml 2 ml लेके क्या हुआ? कुछ नहीं। हम लोग सिर्फ जनता को दिखाया जा रहा है, प्रोजेक्ट लाया जा रहा है, पैसा सुने थे 2 करोड़ का शायद पंडाल बना था। अब अगर 2 करोड़ का दवा लाके, जो HND स्तर होता है, जो हम लोग का जो आंगनबाड़ी स्तर होता है, जहाँ पर टीका पड़ता है, बच्चे को टीका पड़ता है, उसको पैरासिटामोल की गोली नहीं देते। बोला जाता है कि आप खरीद के ले लीजिए, पैरासिटामोल मिला नहीं है। पूछने पर बताया जाता है कि क्वालिटी टेस्टिंग में गया। क्या क्वालिटी टेस्टिंग कर रहे हैं आप? जब आंगनबाड़ी स्तर में टीकाकरण के समय उसको ब्लड पैरासिटामोल की गोली नहीं दे सकते, पैरासिटामोल के सिरप नहीं दे सकते, तो इतना बड़ा कैंप लगा के और क्या होगा? एक कैंप सिर्फ एक दिखावा था, इसमें करोड़ों का खाली बजट लाया गया, और बजट लाके सभी को अपना जो भी होता क्या गया बेवकूफ बनाएगा, और गाड़ी में लाके सबको सिर्फ नाश्ता का पैकेट देके विदा किया गया। उसमें उस कैंप में ना किसी को रिपोर्ट मिला है, ना कुछ दवा मिला, कुछ नहीं, जाके सिर्फ मिला दे के आ गया। आने के हम भी कुछ लोगों को भेजे थे, आने के टाइम पूछे तो बोला आप हमको क्यों भेजे? तो आप लोग वाला सरकार से, मतलब अभी जो वर्तमान सरकार है, उसको सीधा संदेश है कि जो अपना जो दिन था, मतलब जो वादा करके वोट लिया गया था, वो अपना थोड़ा सा समय बचा हुआ, देख रहे हैं मौका, नहीं तो आने वाले 2024 हम लोग उस सरकार को उखाड़ के फेंकेंगे। ये सभी हमारा, ना कोई आजसू आएगा, ना कोई बीजेपी आएगा, ना कोई जेएमएम आएगा, सीधा आएगा जयराम महतो, सीधा एक तरफ।